एक वक्त में अमेरिका को दुनिया का दारोगा कहा जाता था, लेकिन अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद उस वक्त की ट्रंप सरकार ने अधिकतर कॉन्फ्लिक्ट से अपने आप को, अमेरिका को बाहर खींच लिया। ट्रंप का कहना था कि ये बेवजह का खर्च है, लेकिन इस तरीके का, इस विचार का उस वक्त का ऑपोजिशन, जो विपक्ष था अमेरिका में, और जानकारों ने उन्होंने जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि अमेरिका अपनी लीडरशिप रोल जो है वो छोड़ रहा है और इससे दुनिया में उसका दबदबा कम हो रहा है, उसका कद छोटा हो रहा है। इस बार ऐसे ही सवाल दावोस में अभी के जो विदेश मंत्री हैं अमेरिका के, एंटनी ब्लिंकन, उनसे पूछा गया और संदर्भ था इजराइल हमास युद्ध, चीन, ताइवान, ईरान, ये सब वो सभी जगह जहां पर अभी मुश्किल हालात बने हुए हैं। गाजा की स्थिति को ब्लिंकन ने दिल तोड़ने वाला बताया, कहा वहाँ जो हो रहा है वो बेहद दर्दनाक है और अमेरिका की कोशिश है कि दोनों ही देश हों, यानी इजराइल भी हो, फिलिस्तीन भी हो, और तभी स्थायी शांति होगी। लेकिन हो क्या रहा है, असल में क्या हुआ है? इजराइल के जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं, उन्होंने अमेरिका को दो टूक कह दिया है कि वो 2 स्टेट सॉल्यूशन में विश्वास नहीं रखते, उसके पक्ष में नहीं है, और जो लड़ाई है वो तो खैर चल ही रही है। और ये तब कहा जा रहा है जबकि अमेरिका ये कहता है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन ही स्थायी शांति का एकमात्र हल है। ब्लिंकन फिर दावोस में ये कहते हैं कि लगभग हर देश ये चाहता है कि अमेरिका टेबल पर हो, वो एक नेतृत्व का रोल ले। तो क्या इसका ये मतलब है कि अमेरिका भी आज मान रहा है कि वो नेतृत्व के रोल में नहीं है? क्या ये देश भी ये समझते हैं कि आज अमेरिका लीडरशिप रोल में नहीं है? या ये कि सिर्फ इजराइल जो है वो नहीं सुन रहा है? क्या ये सिर्फ एक देश का मसला है? आर्थिक सामरिक ताकत में अमेरिका से बेहद कम ईरान जो है वो खुलकर हमास का पक्ष ले रहा है, बता रहा हमास के पक्ष में बोल रहा है। इराक और सीरिया में वो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ एक प्रॉक्सी युद्ध भी लड़ रहा है। और तो और लाल सागर में जो हूती विद्रोही हैं, अमेरिका कहता है कि उनकी पूरी मदद ईरान कर रहा है। अमेरिका ने हूती विद्रोहियों पर निशाना भी लगाया, उनके खिलाफ ऑपरेशंस लगातार कर रहा है, लेकिन हो क्या रहा है, नतीजा क्या है? यही ईरान बैक्ड हूती विद्रोही जो हैं वो अब अमेरिका की नौसेना को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं लाल सागर में, और पीछे नहीं हटे हैं। तो 2018 में ईरान के साथ जो न्यूक्लियर डील था, जिसमें ईरान के परमाणु शक्ति पर कंट्रोल लगाने की कोशिश थी, उससे ट्रंप बाहर निकल गए। अब बाइडेन सरकार जो है वो लगातार कोशिश कर रही है बातचीत की, ताकि फिर से एक बार वो डील हो जाए, ताकि ईरान थोड़ा कंट्रोल में रहे, लेकिन वो हो नहीं पा रहा, ईरान उनके हाथ नहीं आ रहा। ताइवान को तो अमेरिका का पूरा समर्थन है, लेकिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जो हैं वो खुलेआम ये ऐलान करते हैं कि 2049 तक, 2049 तक ताइवान चीन का हिस्सा होगा। रूस यूक्रेन युद्ध की बात करें तो उसका भी अभी तक 2 साल हो गए हैं, अभी तक कोई निर्णायक नतीजा नहीं निकला है। रूस पर लाख प्रतिबंध के बावजूद सभी देशों ने, जैसा अमेरिका उम्मीद कर रहा था, रूस से रिश्ता नहीं तोड़ा है। आर्थिक तौर पर भी रूस ने घुटने नहीं टेके हैं। तो आखिर दावोस में ब्लिंकन के बयान का क्या मतलब लगाया जाए, उनका पूरा जो इंटरव्यू है उसका क्या मतलब लगाया जाए? कि अमेरिका फिर से नेतृत्व के लिए तैयार है लेकिन दुनिया बदल गई है, या खुद बाइडेन प्रशासन ये तय नहीं कर पा रहा है कि नेतृत्व का रोल उसे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या फिर इंतजार है कि 2024 के राष्ट्रपति चुनाव हो जाएं, उसके बाद इस पर सोचा जाए या फिर आगे बढ़ा जाए सोचकर। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।